आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया गया है C4 पौधों में बंडल शीत कोशिकाओं में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज या पेप्टेज एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है। तो यदि हम बात करें C4 पादपों की तो लिख लेते हैं C4 पादप। ये गर्म वातावरण में उगने वाले पादप होते हैं और इनमें प्रकाश शोषण को कम करने के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसमें क्रेंज शारीरिकी, द्विरोपी क्लोरोप्लास्ट जो है ये होते हैं। तो क्रेंज शारीरिकी के कारण C4 पादपों की जो पत्तियां हैं तो लिख लेते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि होती हैं एक तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं या फिर जिन्हें मीजोफिल कोशिकाएं कहा जाता है। तो लिख लेते हैं मीजोफिल कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वे संवहन बंडल को चारों ओर से घेर लेती हैं माला रूपी व्यवस्था में, और इन्हें कहा जाता है बंडल शीत कोशिकाएं या फिर इन्हें पूल आच्छादित कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं बंडल शीत कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मीजोफिल कोशिकाओं की, तो मीजोफिल कोशिकाएं जो हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्थिरीकरण होता है। तो लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण जो है यहीं पर होता है। तो लिख लेंगे प्राथमिक स्थिरीकरण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंतिम स्थिरीकरण है वह बंडल शीत कोशिकाओं में होता है, जो कि कैल्विन चक्र या C3 चक्र के माध्यम से होता है। तो लिख लेते हैं कैल्विन या C3 चक्र जिसे कहा जाता है इसके माध्यम से होता है। तो यदि हम बात करें मीजोफिल कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की, तो यहाँ पर फोस्फोइनोल पाइरूवेट जो है, फोस्फोइनोल पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट जिसे कहा जाता है, तो यह प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में कार्य करता है और इसके साथ जुड़ती है वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड, और इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है पेप्टेज एंजाइम के द्वारा। तो हम लिख लेते हैं इस एंजाइम का नाम, यह होता है पेप्टेज एंजाइम। और यहाँ पर एक 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी यौगिक निर्मित होता है, जो कि है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से यह जो 4 कार्बन वाला एक स्थायी यौगिक है इसका निर्माण होता है। तो मीजोफिल कोशिकाओं में इस प्रकार से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्थिरीकरण जो है यह शुरू होता है। और बंडल शीत कोशिकाओं में कैल्विन चक्र के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए होता है RUBP, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट जो है यह पाया जाता है। यह 5 कार्बन वाली एक कीटो शर्करा है और इसके साथ जुड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि C4 चक्र के द्वारा उपलब्ध, C4 पथ के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है रुबिस्को एंजाइम के द्वारा। तो लिख लेते हैं इस एंजाइम का नाम, यह एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम के द्वारा यह उत्प्रेरित की जाती है, जिससे कि 3PGA अर्थात 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फोस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है अभिकथन में C4 पौधों में बंडल शीत कोशिकाओं में फोस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज या पेप्टेज एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये हमारा जो अभिकथन दिया गया है ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि पेप्टेज एंजाइम जो है यह प्रचुर मात्रा में मीसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है, बंडल शीत कोशिकाओं में RUBP होता है। तो RUBP जो है यह क्या होगा, यह होता है प्राथमिक जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है और एंजाइम के रूप में यहाँ पर होता है रुबिस्को। तो ये हमारा जो दिया गया है अभिकथन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीजोफिल कोशिकाओं में पेप्टेज है और बंडल शीत कोशिकाओं में यह होता है रुबिस्को। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है तर्क। तर्क में दिया गया है C4 पौधों में मीजोफिल कोशिकाओं में एक एंजाइम रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रुबिस्को की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये हमारा तर्क जो है ये भी बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि रुबिस्को एंजाइम जो है यह कहाँ पाया जा रहा है, यह बंडल शीत कोशिकाओं में होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में नहीं होता है।
तो हमारा अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा क्योंकि दोनों ही असत्य हैं, गलत हैं। ऑप्शन बी है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा क्योंकि अभिकथन भी असत्य है, गलत है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।